आइए अब चलिए प्रश्न संख्या 3। आइए 3 नंबर प्रश्न क्या कहता है वो देखिए। कहता है कि 3 घनाकार धातु पिंडों को भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है, तीनों को पिघलाकर एक घनाकार पिंड बनाया गया। तो पहला कर रहा है इसका भुजा ज्ञात कीजिए और दूसरा कहता है कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम लोग पढ़े थे, जब सूत्र पढ़ रहे थे तो हम लोग घन की भुजा को क्या माने थे? ए। क्या माने थे? ए। यहां पर 3 घन है ना, तो हम A1 A2 A3 मान लेते हैं। ठीक, बताइए A1 बराबर कितना है? 3 सेंटीमीटर। A1 बराबर 3 सेंटीमीटर, A2 बराबर 4 सेंटीमीटर और A3 बराबर 5 सेंटीमीटर। अब आप इसको सीधा भाषा में, हल्का भाषा में सुनिए। कहता है, आपको याद है पिछला जब आप लोग पढ़ रहे थे वृत्त, क्या बोला था कि एक वृत्त की त्रिज्या इतनी है या दूसरी की त्रिज्या इतनी है, दोनों के परिधियों को मिलाकर एक बड़ा वृत्त बनाया गया, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए या त्रिज्या ज्ञात कीजिए, है ना। तो यही बोल रहा है कि इस तीनों को मिला के एक बड़ा सा घन बनाया गया है, तो उस घन की भुजा कितनी होगी? तो हम लोग उसको मान लेते हैं ए। माना कि बड़े घन की भुजा x मान लीजिए बराबर x सेंटीमीटर। अब बताइए इस तीनों को मिला के ये बनाया ना, इसका मतलब बड़का का आयतन जो है वो कितना है? इस तीनों का जो आयतन का योग होगा उतना होना चाहिए ना। तो हम देखिए नॉर्मल सूत्र में इसको क्या लिखेंगे कि बड़े घन का आयतन बराबर A1 का आयतन, छोटे नहीं A1 A2 मान लिए है ना, A1 का आयतन, A2 का आयतन और A3 का आयतन। बताइए हमको बड़ा का घन का आयतन भुजा क्यूब, तो इसका आयतन क्या मान लिया जाए? x का क्यूब। A1 का तो क्या मानिएगा? 3 का क्यूब, A2 का और A3 का 5 का क्यूब। x क्यूब रहने दें इसको, ये 3 तिया 9 तिया 4 चौक 16 चौक 25 पंचे, बिल्कुल सही। x क्यूब जोड़ दीजिए, 5 4 9 7 16, हाथ में 1 2 1 3 6 9 2 11 और 1 1 2, इतना x बराबर क्या हो जाएगा? 216 का क्यूब रूट। 3 है तो क्यूब रूट होता है, तो x बराबर कितना? 6 सेंटीमीटर। 6 का क्यूब होता है 216। देखिए 6 छके 36 और 36 छके 216। तो पहला जो बोल रहा था घन का भुजा, तब पहला उत्तर ये हुआ। ठीक, दूसरा कहता है कि, अब देखिए दूसरा कहता है कि पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आप बताइए दूसरा, हम अब यहां बना देते हैं। दूसरा घन का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर सूत्र क्या होता है? 6 गुना भुजा स्क्वायर, है ना। तो बताइए 6, तो पहले से अब भुजा कितना आया? 6, तो 6 का स्क्वायर, यानी कि 6 गुना 36 और 36 छके 216 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ इसका उत्तर। उतारिए। आइए प्रश्न संख्या 4 पर। 3 के बाद 4 होता है ना। आइए 4 पे, गिनती मेरा कमजोर है। देखिए क्या कहता है कि 1.75 सेंटीमीटर व्यास और 2 mm मोटाई वाले कितने चांदी के सिक्कों को गलाकर 5.5 सेंटीमीटर आयाम का एक घनाभ बनाया जा सकता है। अब देखिए आपके घनाभ का बीच में मैं स्किप कर दिया है। घनाभ का आयाम, आयाम का मतलब क्या होता है? आयतन। आयाम का मतलब आयतन। अच्छा, चांदी का सिक्का दिया हुआ है ना। देखिए कि इसका मोटाई भी दिया हुआ है और ऊंचाई भी दिया हुआ है। तो देखिए पहले आप ऐसा देखिए, व्यास यानी कि d बराबर 1.75 है ना। तो हम लोग को क्या चाहिए? r, तो 1.75 अब बट्टे में 2। ठीक, अच्छा ये सेंटीमीटर में है, ये याद रखना है, ठीक ना। अब आइए
अब हम लोग चलते हैं कहां पर, इसका एक चीज और दिया हुआ है, मोटाई, है ना। मोटाई भी को हम लोग कहेंगे ऊंचाई, मोटाई को कहेंगे ऊंचाई h, और ये दिया कितना है 2 mm, मतलब 2 मिलीमीटर दिया हुआ है। देखिए एक माप है mm में और एक मैप है, गलत बात, दोनों को एक में बदलते हैं, तो हम इसको किस में बदल देंगे, cm में, कारण बाकी जितना भी आयाम दिया है वो सारा किस चीज में है, सेंटीमीटर में, तो बदल दीजिए। जब mm को सेंटीमीटर में बदलिएगा तो वो उसको 10 से भागा देना पड़ता है, इतना सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर आप इसको काटिएगा तो 1/5 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब आप मुझे ये बताइए कि चांदी का सिक्का, चांदी के सिक्का का आकृति कैसा होता है, गोलाकार, और इसमें जो आयाम दिया हुआ है लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो आपको दिया हुआ है, तो वो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई किसका आयतन होता है, घनाभ का। तो आप ऐसे पहले इसको बाद में करेंगे, ये देखिए घनाभ का आयाम, आयाम जो दिया इसलिए हम आयाम लिखे हैं, लेकिन ये है क्या, आयतन। कितना दिया हुआ है 5.5, 5.5 गुना, सेंटीमीटर हम हटा दिए हैं 10 गुना 3.5, और इस पूरे के आगे हम सेंटीमीटर लगा देते हैं, ठीक ना। अब आप मुझे ये बताइए ये कैसा बोला, ये देखिए ऊंचाई मोटाई चांदी के सिक्कों को देखिए, मोटाई जब दिया है तो ये कैसा हो जाएगा, बेलनाकार, चांदी का सिक्का कैसा हो जाएगा, बेलनाकार। तो आपको जब संख्या की बात किया जाता है आपसे, तो आपको क्या बोले हैं कि दोनों का आयतन निकाल के और बड़का को छोटका में भागा दे दीजिए, सिखाए है ना। तो बताइए आप, ये बेलनाकार है ना, तो बताइए आप क्या सिक्कों की संख्या पूछा है ना, देखिए हम लोग क्या लिखेंगे, सिक्कों की संख्या बराबर क्या होगा, देखिए ये घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन बट्टे बेलनाकार है ना वो, तो बेलन का आयतन। अब अगर आप ये समझ रहे हैं मन में क्या कि सर सिक्का तो गोला होता है ना, तो आप उसको बेलन कैसे समझे, कोई बात नहीं, तो गोला कैसा, वृत्त के जैसा, गोलाकार तो मतलब कैसा होता है, वृत्त के जैसा। तो वृत्त का क्षेत्रफल आप समझ लीजिए, जैसे वृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, πr²। और आप एक बात जानते हैं क्या कि आयतन किसी का कैसे निकालते हैं, तो देखिए अगर वृत्त का वृत्ताकार है ना वो, तो आयतन बराबर सूत्र होता है क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। क्या होता है, क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो बताइए क्षेत्रफल तो πr² से गुना कर देंगे, और ऊंचाई भी इसका क्या है, दिया हुआ है हमारे पास। हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहां पर, यहां से समझ में आ गया होगा कि हम बेलन कैसे क्यों लिखे हैं, नहीं तो आप ये भी लिख सकते हैं। आइए अब यहां पर तो आयतन देखिए 5.5 गुना 10 गुना 3.5 बट्टे बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, देखिए 22/7 गुना आर कितना है 1.75 बट्टे 2 गुना 1.75 बट्टे 2 गुना ऊंचाई कितना है 1/5, है ना। अब अगर आप इसको काटिएगा तो या हम अभी एक बार काटना हो तो कोई भी दिक्कत नहीं है। यहां पर आइए, इस 5.5 गुना 10 गुना 3.5, इसका अगर हम दशमलव हटा दें तो बताइए 2 दशमलव के लिए 100, इसके बट्टे में क्या होगा, ये देखिए 22 गुना 1.75 गुना 1.75 गुना 1, बट्टे में 2 दूनी 4 5 20 सत्ते 140। आप आगे ये भी जानते हैं, इसका तो दशमलव खत्म हो गया ये 100 डालने से। अब देखिए आप क्या हो जाएगा 55 गुना 10 गुना 35 बच्चे में 100 गुना ये 140 ऊपर 140 बट्टे 22 गुना 1.75 और
गुना 1.75, इस एक का कोई बात है नहीं, है ना। बताइए दोनों जीरो, आप इस जीरो को और इस जीरो को, कोई दिक्कत है? 11 से देखिए, 11 पच्चे 55 और 11 दूना 22 और 2 सत्ते 14। इतना दशमलव हटाए हैं ना, तो यहां से भी दशमलव हटा दीजिए। यहां से हटाएंगे तो 2 जीरो और फिर इसका दशमलव हटाएंगे तो फिर 1 पर 2 जीरो होगा ना। अब इस दशमलव का काम खत्म है। अब आप ऐसे देखिए, 25 से इसको काटेंगे, 25 से, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100, 25 सत्ते 175 और 25 चौके 100। समझ में आ रहा है? ये 7 से ये 7 खत्म, ये 7 से ये 5 खत्म। ठीक, अब आइए यहां पर क्या क्या बचा, देखिए 5 गुना 5 गुना 4 गुना 4। अब बताइए 5 पचे 25 चौके 100 चौके 400, यानी कि आपको 400 चांदी का सिक्का चाहिए। कितने के लिए? इतना बड़ा घन बनाने के लिए आपको कितना चांदी का सिक्का चाहिए? 400। उत्तर।